वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। आज का जो वीडियो है ये हमारा जो लास्ट चैप्टर हमने किया द लास्ट लेसन, उसी का एक समराइज वे है। तो हमारे चैप्टर का नाम आप जानते हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो ड्यूरेट। अगर इस चैप्टर की थीम की बात करें कि ये चैप्टर बात किस बारे में करता है, तो ये बात करता है लिंग्विस्टिक। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से रिलेटेड। एंड चोविनिज्म मीन्स क्या होता है? वैसे इसका मतलब वतन परस्ती होता है, लेकिन यहाँ पर लिंग्विस्टिक वर्ड आ गया, इसका मतलब भाषा को लेकर प्रेम। जैसे वतन के लिए वतन परस्ती होती है, वैसे भाषा के लिए भाषा परस्ती, भाषा के लिए प्रेम। तो जैसे हम जानते हैं कि चैप्टर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता है, तो इस चैप्टर में फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति प्रेम के बारे में बताया हुआ है। इसकी एक सब थीम भी है। सब थीम है कि हम लोग किस तरह से, ये हमारे इंसानों की एक नेचर है कि हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी है कि आज का काम हम कल पर थोप देते हैं, जैसा इस चैप्टर के अंदर भी हुआ था। तो सबसे पहले बात करें कि मेन कैरेक्टर्स के। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? टू मेजर कैरेक्टर्स आर देयर। दो मेजर कैरेक्टर हैं। कौन कौन है? फर्स्ट इज फ्रेंच। फ्रेंच जो नाम है ये, क्योंकि ये बच्चा जो है वो फ्रांस से ही बिलोंग करता है, इसीलिए फ्रेंच के नेटिजन, या नेटिजन तो नहीं, यानी उसके निवासी को ही हम क्या बोल देंगे? फ्रेंच बोल देंगे। सो फ्रेंच इज़ द यंग फ्रेंच स्टूडेंट एट स्कूल इन एल्ज़ेक एंड लोरेन। ये एल्ज़ेक एंड लोरेन वो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था पर्शियन आर्मी ने। उसके बाद मोल्जो हैमल, इसको चैप्टर के अंदर एम हैमल शो किया होगा। एम की ही ये फुल फॉर्म है। असल में इसको हिंदी में अगर हम कहें तो कहेंगे श्रीमान या सर वर्ड है, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। इसको बोला कैसे जाएगा? इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ म, इसको ऐसे बोल लेंगे म एंड मस्यो। ठीक है, तो मस्यो मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, तो कहने का मतलब श्रीमान ही है, तो हम इसको एम हैमल भी समझ सकते हैं। कौन है वो? स्कूल मास्टर है। वो हैज़ बीन टीचिंग फ्रेंच इन स्कूल फॉर 40 ईयर्स। लास्ट 40 ईयर्स से वो इसी स्कूल के अंदर टीचिंग कर रहे हैं। स्टोरी के अंदर कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं। कौन कौन से वो कैरेक्टर्स हैं देखें कि इसके अंदर एक वॉचर है जो कि ब्लैक स्मिथ है। एम हैमल सिस्टर है जो उनके एम हैमल के साथ ही रहती है, उनके स्कूल के ऊपर रूम बना हुआ है जहाँ वो रहती है। एंड ओल्ड होसर का इसमें डिस्क्रिप्शन आया था, जो कि एक ओल्ड जेंटलमैन है, जो कि पुराने फॉर्मर मेयर हैं, जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी आज स्कूल में आए हुए थे। समरी ऑफ द लेसन एट ए ग्लैंस शॉर्ट के अंदर इस चैप्टर की हम समरी देखते हैं कि क्या है। The last lesson is a first-person narrative whose speaker is a little boy named Franz. ये जो कहानी है एक नरेटिव है, एक कहानी है जो कि फर्स्ट पर्सन में, यानी आई के साथ लिखी हुई है, फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है। खुद जो एक लिटिल बॉय है, छोटा बॉय जिसका नाम फ्रेंज है, वो खुद अपने चाइल्डहुड की मेमोरी को एक्सप्रेस कर रहा है स्टोरी के थ्रू, कि उसके बचपन में जब इस तरह से कब्जा हो गया था उसकी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पर्शियन आर्मी के द्वारा, तो तब क्या चेंजेस देखने को मिले थे। द बॉय इज अ रेजिडेंट ऑफ एल्ज़ेक लोरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस दैट हैज़ लेटली बीन ऑक्यूपाइड बाय द पर्शियंस। ये बॉय कहाँ का रेजिडेंट है, कहाँ का निवासी है? एल्ज़ेक एंड लोरेन। हालांकि दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्ज़ेक एंड लोरेन, लेकिन जो फ्रांस है वो एल्ज़ेक डिस्ट्रिक्ट का था। यहाँ दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, नो इशू। डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, ये पहले फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन बाद में उसको ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने? पर्शियंस आर्मी ने। द सेटिंग इज एन अननेम्ड टाउन इन एल्ज़ेक। सेटिंग क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर सारे एक्शंस होते हैं। लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है इसको, यानी जहाँ पर सेट होता है, यानी जहाँ पर सारे एक्शंस होने वाले हैं। तो वो जगह जहाँ की ये कहानी है, वो सिटी अननेम्ड है, वो टाउन जो है उसका नाम नहीं पता, लेकिन एल्ज़ेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इतना मालूम है। एंड द स्टोरी टेक्स प्लेस नियर द बिगिनिंग ऑफ द पर्शियन ऑक्यूपेशन ऑफ एल्ज़ेक एंड लोरेन अबाउट 1873। कहानी की स्टार्टिंग कहाँ होती है? बिल्कुल 1873 की बात है, जब पर्शियन आर्मी ने एल्ज़ेक एंड लोरेन पर कब्जा कर ही लिया था, तो वो स्टार्टिंग का टाइम ही था। लिटिल फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और लिटिल फ्रेंच हमारा जो है इस कहानी का नरेटर है। हैविंग गॉटन अ लेट स्टार्ट ऑन दिस ब्यूटीफुल वार्म मॉर्निंग। तो उस दिन जब हुआ क्या था कि वार्म मॉर्निंग थी, अच्छी सुबह थी, सुहाना दिन था, उस दिन वो स्कूल के लिए लेट निकला था। फ्रेंच रशेस टू स्कूल, और फ्रेंच जो होता है वो अपने स्कूल के लिए जल्दी से जाता है। तो हमारी स्टोरी इस तरह से है कि जब कब्जा हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट पर, तो उस वजह से स्कूल के ऊपर, स्कूल लाइफ के ऊपर क्या असर देखने को मिला। तो उस समय फ्रेंच जो था स्कूल में ही था,
तो स्कूल में क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए वही देखने वाले हैं। तो उस दिन वो स्कूल ही जा रहा था लेकिन स्कूल जाने में लेट हो गया। He is fearful that Monsieur Hamel will scold him, और उस दिन डर रहा था कि वो श्रीमान जो उसके टीचर हैं Monsieur, वो हैमल जो है उसको डांटेंगे उस दिन, because he is late, क्योंकि वो लेट भी है, and has not prepared his French lesson on participles। और participles जो टॉपिक होते हैं जो इंग्लिश के अंदर ग्रामर में भी होते हैं उसके ऊपर उसने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, इसलिए उसे वहाँ पर आज डर लग रहा था। ऑन हिज वे टू स्कूल, और जब वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था क्या हुआ उस दिन, फ्रेंच पासेस थ्रू द टाउन स्क्वायर। तो फ्रेंच जो है वो क्या करता है, वहाँ टाउन स्क्वायर के पास से निकलता है। टाउन स्क्वायर वो जगह है जो गांव के बीचों बीच जगह होती है, वहाँ के पास से जब निकलता है, एंड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल ही सीज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रीडिंग नोटिस पोस्टेड ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। वहीं पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा था जिसके ऊपर न्यूज़ चिपकाते हैं, तो वहाँ पर उसने काफ़ी लोगों की भीड़ को, स्मॉल ग्रुप को देखा, लोगों के रीडिंग नोटिस पोस्टेड ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पर कुछ नोटिस लगे हुए थे, कुछ न्यूज़ लगी हुई थी, वो पढ़ रहे थे। तो जब उनकी ओर देखा, दीज आर नोटिस पोस्टेड बाय द पर्शियन कंसर्निंग ऑर्डर्स इशूड फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। किस तरह के नोटिस थे वो पर्शियन आर्मी के द्वारा उनके कंसर्निंग, उनसे रिलेटेड ऑर्डर्स थे जो वहाँ के हेडक्वार्टर से इशू होते थे। While फ्रेंच इज रनिंग अक्रॉस द स्क्वायर, जब वो स्क्वायर को क्रॉस करते हुए वहां से जब निकल रहा था दौड़ता हुआ, तो वॉचर जो कि कौन है, एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ कॉल्स टू हिम दैट देयर इज नो नीड टू हरी। वो उसे आवाज देता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम इतना तेज मत जाओ। फ्रेंच थिंक्स दैट वॉचर इज टीजिंग हिम, तब वो फ्रेंच सोचता है कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। आउट ऑफ ब्रीथ, और फाइनली आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हांफता हुआ, थका हुआ, ही अराइव्स एट स्कूल, वो आखिरकार स्कूल पहुंच गया। फ्रेंच टू हिज डिसमे, और ये उसके लिए निराशाजनक बात थी, उसको निराशा हुई। देयर इज नो नॉइस और कंफ्यूजन टू कवर हिज एंट्रेंस, कि उसके स्कूल में एंट्रेंस को कवर करने के लिए वहाँ बिल्कुल भी नॉइज और कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल शांति थी स्कूल के अंदर। उसने तो ये सोचा था कि शोर शराबे के बीच में जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा, किसी को ध्यान भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड इसके बजाय दिस डे, आज के दिन क्या था, देयर इज द साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑफ द संडे। उस दिन स्कूल में ऐसी साइलेंस और स्टिलनेस थी जैसे कि कोई संडे के दिन होती है जब स्कूल में छुट्टी होती है। फ्राइटन्ड एंड रेड फेस्ड, उस दिन वो काफ़ी डरा हुआ था, रेड फेस, चेहरा लाल पड़ा हुआ था। ही एंटर्स द क्लासरूम, और फाइनली वो क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्रेंड्स ए हार्श स्कोल्डिंग, तो टीचर के द्वारा उसको फ्रेंड्स को एक हार्श, कठोर स्कोल्डिंग, डांटने के बजाय, हाउएवर मोज़ियो हैमल, एम हैमल जेंटली डायरेक्ट्स फ्रेंड्स टू हिज सीट, वो बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, डांटा नहीं उस दिन। ये बड़ी अजीब बात थी। वन सेटल इन हिज सीट, और जब एक बार फ्रेंच अपनी सीट में सेटल हो गया, अच्छे से बैठ गया, फ्रेंच बिगिंस टू नोटिस द डिफरेंसेस दैट दिस डे हैज ब्रॉट। वो दिन क्या डिफरेंसेस लेके आया था, क्या उस दिन डिफरेंट था, तो उसने वो नोटिस करना स्टार्ट किया कि वो क्लास में उस दिन काफ़ी कुछ अलग अलग अजीब था। सो मोज़ियो हैमल इज ऑल ड्रेस्ड अप इन हिज संडे बेस्ट। उस दिन जो एम हैमल टीचर थे उन्होंने ड्रेसअप कपड़े पहने थे, संडे बेस्ट, यानी संडे को जो वो फाइन कपड़े पहनते हैं जब वो चर्च वगैरह जाते होंगे, वो कपड़े उसने पहने हुए थे। द क्लोथ दैट ही वेयर्स व्हेन प्राइज आर गिवन और इंस्पेक्शन डेज, ये वो कपड़े थे जो सिर्फ और सिर्फ वो टीचर किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर या फिर किसी इंस्पेक्शन डेज के ऊपर ही पहनते थे। फ्रेंच क्लासमेट्स आर स्पेशली सोलम दिस डे, और इस दिन फ्रेंच के जितने भी क्लासमेट्स थे वो काफ़ी सोलम, गंभीर थे। वहाँ पर स्कूल का माहौल जो था काफ़ी गंभीर था उस दिन, कुछ तो अजीब था। तो फ्रेंच को अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि उस दिन क्या अजीब हो रहा था। एंड देन हिज अटेंशन इज ड्रॉन टू द बैक ऑफ द रूम, और उसके बाद जो है जो फ्रेंड्स के अटेंशन, जो ध्यान है वो रूम के बैक साइड में गया, यानी जो क्लासरूम था उसके बैक साइड में गया, वेयर विलेजर्स आर सीटेड, जहाँ पर गांव के लोग बैठे थे। एंड कौन कौन बैठा था वहाँ पर, होसर बैठा था, देयर विद हिज ओल्ड प्राइमर, अपनी ओल्ड प्राइमर के साथ, प्राइमरी मतलब प्राइमरी यानी प्राइमरी क्लास की बुक लिए हुए था, स्प्रेड अक्रॉस हिज नीज, जो अपने घुटनों के ऊपर उसने खोल के रखी हुई थी इस तरह से। तो कहने का मतलब वहाँ पर क्लास में आज गाँव के लोग बैठे हैं, तो जो काफ़ी अजीब बात थी वहाँ पर। He couldn't understand until M. Hamel announced the notice, which was served from Berlin, that now onwards no French would be taught in schools of Alsace and Lorraine. Only German would be taught in the schools of these two French cities. ओके, तो हुआ क्या था कि तब तक कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में एम हैमल टीचर ने अनाउंस किया वो नोटिस, जो कहाँ से सब हुआ था, बर्लिन से आया था, जो कि है ना पर्शिया के अंडर में आ गया था कहने का मतलब। तो बर्लिन जब नया इनका हेडक्वार्टर बन गया, वहाँ से ऑर्डर आया था दैट नाउ ऑनवर्ड्स कि अब आगे से नो फ्रेंच वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लोरेन,
ये दो डिस्ट्रिक्ट जिनके ऊपर पर्शिया ने कब्जा कर लिया था, यहाँ पर कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। और ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू फ्रेंच सिटीज। इन दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। एंड ही इमोशनली रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स टू बी मोर अटेंटिव फॉर द लास्ट फ्रेंच लेसन। इसीलिए फिर टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं इमोशनली कि आप आज जरा ज़्यादा अटेंशन दीजिए क्लास के अंदर। और चैप्टर का नाम इसीलिए द लास्ट लेसन पड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग का लास्ट लेसन था। सो फ्रेंड्स नाउ रियलाइज दैट व्हाट वाज देयर ऑन नोटिस बोर्ड इन टाउन हॉल। अब उसको रियलाइज हुआ कि टाउन हॉल पर इतनी भीड़ क्यों थी, क्योंकि ये नोटिस लगा हुआ था वहाँ पर। दीज वर्ड्स ऑफ नोटिस फेल ऑन फ्रेंड्स लाइक अ थंडर क्लैप। ये शब्द फ्रेंड्स के ऊपर ऐसे गिरे जैसे कि कोई बिजली कड़कड़ाती है, जैसे बिजली गिर गई हो। काफ़ी ये शब्द उसको सहन नहीं हो पा रहे थे। He couldn't believe it would be his last lesson that day। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उस दिन उसका फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लास्ट लेसन था। He was badly repenting that why he didn't learn। उस दिन वो काफ़ी repent मतलब होता है पछतावा करना, पछतावा कर रहा था कि why he didn't learn, कि उसने अब तक क्यों नहीं सीखा, क्यों पढ़ाई नहीं की थी उसने। Never paid attention to his lessons। कभी भी अपने lessons की तरफ ध्यान नहीं दिया था। He hardly knew how to read and write French। अभी तो उसे बिल्कुल नहीं आता कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है ना, वो तो आता ही नहीं उसे। He was repenting that instead of studying he would go for other pleasant activities। वो पछतावा कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि पढ़ने के बजाय मैं दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था, मैं हमेशा उनके अंदर बिजी रहता था। His book that seemed always burdened to him now to same appeared to him like old friends। वो किताबें जो उसको अब तक बोझ लगती थी, वही किताबें अब उसको ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लगने लगी है। Even his thoughts of his teacher M. Hamel changed as he realized that he would never see him again। और जब उसने रियलाइज किया कि वो अपने टीचर को भी कभी वापस नहीं देख पाएगा, तो उसके टीचर के प्रति जो भाव थे, मन में जो फीलिंग्स थी, वो भी चेंज हो गई। As it was his last day in the school, क्योंकि टीचर का स्कूल में लास्ट डे था। He forgot about his cranky nature। जो टीचर का जो क्रैंकी एक नेचर था, यानी जो उनका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा टाइप का अजीब स्वभाव था। एंड इज क्रूअल रूलर, और उनका जो क्रूअल निर्दयी टाइप का जो एक रूलर डंडा था, सब कुछ भूल गया वो। नाउ वी कुड रियलाइज दैट द टीचर हैड वॉर्न हिज दिस ड्रेस इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अब उसे रियलाइज हुआ कि टीचर ने आज अपने जो फाइन संडे क्लोथ्स पहने, तो वो अपने लास्ट लेसन के प्रति ऑनर, सम्मान में पहने हैं, एक तरह से श्रद्धांजलि स्वरूप। आज लास्ट डे है ना, इसलिए। He also understood why all the people were present in class। वो ये भी समझ गया कि आज क्लास के अंदर गांव के बूढ़े लोग क्यों बैठे हैं पीछे। As they were repenting why they never bothered to go to school and they were there to show their respect to their teacher and who served for 40 years। और गांव वाले भी वहाँ पर आज क्लास में क्यों बैठे, अपनी मदर टंग को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए, और टीचर के लिए भी रिस्पेक्ट शो करने के लिए, जिसने 40 ईयर्स 40 सालों से गांव के स्कूल के अंदर अपनी सेवाएं दी है। When Friend's name was called to recite the lesson, और जब लास्ट में फ्रेंड्स की बारी आई चैप्टर को पढ़ने की, he made mistake and could even speak a few words but M. Hamel did not scold him। could not होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हुआ क्या, जब उसने मिस्टेक कर दी, उसकी बारी आई तो, और वो कुछ भी नहीं बोल पाया, एक कुछ शब्द भी नहीं कह पाया, और M. Hamel did not scold him, और टीचर ने भी उसको उस दिन डांटा नहीं। Rather he preached him that one should not waste his precious time। और इस डांटने के बजाय उनको भाषण दिया, प्रीच किया, उपदेश दिया कि हमें अपना टाइम, प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट बाय लिविंग अंडर द इम्प्रेशन दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। वो भी सिर्फ इस इम्प्रेशन के अंडर कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा है, काफ़ी टाइम पड़ा है तैयारी करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। एंड पोस्टपोनिंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर नेक्स्ट डे। और हम आज का काम कल पर, नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर देते हैं, ये काम भी हमें छोड़ देना चाहिए। हाउ वुड दे फील व्हेन द जर्मन्स विल मेक फन ऑफ देम। तब तुम्हें कैसा लगेगा जब जर्मन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। दैट दे वर नॉट एबल टू स्पीक और राइट द फ्रेंच डिस्पाइट ऑफ बीइंग फ्रेंचमैन। कि आप लोग फ्रेंचमैन हो, फ्रांस के नागरिक हो, लेकिन अब फिर भी आपको फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी और लिखनी नहीं आती, तो इस तरह से आपका मजाक उड़ाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा। टीचर डिड नॉट पुट ऑल ब्लेम ऑन फ्रेंच। तो टीचर ने पूरा ब्लेम जो था वो फ्रेंच पे नहीं डाला, बट ही ऑल्सो ब्लेम द पेरेंट्स हु नेवर बॉदर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू स्टडी। उन्होंने जो ब्लेम था वो पेरेंट्स के ऊपर भी डाला, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरफ बॉदर नहीं किया, परेशानी नहीं उठाई कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, है ना। इंस्टेड दे पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म्स एंड इन मिल टू अर्न एक्स्ट्रा मनी।
और इसके बजाय पेरेंट्स बच्चों को खेतों के अंदर या मिल कारखाने के अंदर ज़्यादा इनकम एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए भेज देते थे। तो स्कूल तो कभी भेजा ही नहीं, तो पेरेंट्स की भी गलती है। इवन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ दैट ही ऑफन वुड सेंड हिज पीपल्स टू वाटर हिज प्लांट्स इंस्टेड ऑफ स्टडी एट स्कूल। खुद को भी एम हैमल टीचर ब्लेम करते हैं कि मैंने भी तो आप लोगों को, मेरे पीपल्स मतलब शिष्यों को, मेरे पौधों को पानी देने के लिए भेजा है। किसके बजाय? पढ़ने के बजाय। एंड ही वुड डिक्लेयर अ हॉलीडे व्हेनेवर ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग। और जब कभी भी एम हैमल की इच्छा होती थी कि वो फिशिंग करने जाना चाहते हैं तो वो क्या करते थे? स्कूल की छुट्टी कर देते थे। तो इस तरह से टीचर भी अपने आप में कहीं पर कुछ कमी रखते थे, तो उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया कि मेरी भी गलती है। सो टीचर फर्दर सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद टीचर ने आगे बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज की कुछ क्वालिटीज़ बताई है कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट सबसे क्लियर लैंग्वेज है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की। पीपल शुड स्टिक विद देयर लैंग्वेज, इट विल प्रूव टू बी अ की टू द प्रिजन इन केस दे आर एनस्लेव्ड। उन्होंने सजेस्ट किया कि लोगों को अपनी लैंग्वेज के साथ चिपके रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपनी लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी प्रिजन कैद की वो चाबी जैसा है। जब आप एनस्लेव्ड गुलाम होते हो तो आपकी खुद की भाषा आज़ादी का एक चाबी के जैसा है। जब तक आपको अपनी लैंग्वेज आती है आप कभी भी वापस आज़ादी गेन कर सकते हो। A magic had happened that day in class. The students understood everything very well. और उस दिन स्कूल के अंदर एक कमाल का मैजिक हुआ कि सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था, बिकॉज दे वर मोर अटेंटिव, क्योंकि सभी का ज़्यादा अटेंशन ध्यान था क्लास में। एंड टीचर वॉज मोर पेशेंट एंड पोलाइट ऑन दैट डे। और टीचर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट और पोलाइटली सब कुछ समझा रहे थे। तो उस दिन सब कुछ इंटरेस्टिंग था, क्लास में सबको सब कुछ समझ आ रहा था। फाइनली विद अ वेरी हैवी हार्ट, और फाइनली जब वो चैप्टर सब कुछ खत्म हो गए, एक हैवी हार्ट के साथ, भारी दिल के साथ एम हैमल स्टूड अप, वो अपनी जगह पे खड़े हुए। ही वॉज वेरी सैड एज ही वॉक टू द ब्लैक बोर्ड। और जब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी सैड थे, क्योंकि चौक एंड रोट ऑन इट, और एक चौक लिया और बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड के ऊपर लिख दिया, वी विल लव फ्रांस। वी विल लव फ्रांस मतलब क्या होता है? विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जो है हमेशा ग्रो करता रहे। जैसे हम हिंदी में जय हिंद बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड डिक्लेयर द क्लास वॉज डिसमिस्ड। और फिर एक जेस्चर किया, अपने हाथ से इशारा किया और कहा कि क्लास जो है वो रिमूव हो गई है, सॉरी डिसमिस हो गई है, यानी कि अब क्लास जो है ख़त्म हो गई है, आप अपने घर पर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक में अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो मैं आपके लिए तैयार रखूं। थैंक यू वेरी मच।